Good evening, everyone. Just a second. Am I audible? Am I clearly audible? I think so. No. Just wait for a moment. Yeah. Now I'm audible and visible clearly. Okay. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री है ना. तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया था लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पे, और उस पर शायद मैंने आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए भी दिया था. आई होप सो आप लोगों ने वो ट्राई कर लिया है. इट वाज विच एक्सरसाइज? विच एक्सरसाइज है ये? 3.1 एंड 2 तो आप लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया था जैसा आपने बताया था. 3.3 एक्सरसाइज के आई थिंक सो आई गिव फ्रॉम 1 to 21. Is that how many of you could complete it? Just raise your hands. How many of you could complete it? Exercise 3.3 1 to 21. Complete in the sense कि आपने try किया. May not be that you could solve all the questions, but at least you tried. Just raise your hands so that I'll come to know कि भी कहाँ से start करना है, कहाँ जाना है. Okay, रुद्राक्ष and अभिषेक, अनीश, कुणाल, सुधाकर, आप लोगों ने कर लिया है? ओके, अभिषेक और रुद्राक्ष ने कर लिया है. And what about कुणाल, अनीश एंड सुधाकर? नहीं किया है अनीश ने. ओके, सुधाकर ने भी नहीं किया. तो लास्ट क्लास तो आप लोगों ने अटेंड किया है ना एटलीस्ट? कोई ऐसा तो नहीं जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया? ओके, कुणाल हैव ट्राइड. I hope so no one is like that who have not attended the last class. Okay, that's good. So everyone was there in the last. Okay, Anish. So you must have. Okay, Anish and Kunal. So you could have got the recording from sir, because so many things we studied in the last class. So okay, I'll revise it in a minute. What all we studied, we'll just see the formulas and all what we studied, so that we can go ahead. And then you need to get the recording of last class from sir, from whomever you get, so that you can watch it again. You can watch it at first time so that you can understand everything, because many examples and some important things I gave in terms of some tricks, that how you can solve question little more faster than others. Some important identities we saw, which usually is not taught. Many teachers teach also. Okay, so what we have studied till now. So what we studied in the last classes, mm, we had seen what we had seen. We had seen this.
So before that, the formulas which you were told is this kind of formula: 2 sine theta, 2 sine a cos b, है ना? And 2 cos a sine b, 2 cos a cos b, and 2 sine a sine b. तो ये चार फॉर्मुलेस आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना? और इस पर कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी सर ने करवाए थे। तो ये फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, है ना, ये फॉर्मूले आपके पास लिखे होंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ दोबारा, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने मेनली क्या क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, तो ये नोट कर सकते हैं जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें पढ़ा था एक साइन की आइडेंटिटी, तो ये था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक ये था साइन के टर्म्स में, सेम था कॉस के टर्म्स में, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना? और ये आता है कॉस स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पर क्या आता है? साइन स्क्वायर बी आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे जो हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फास्टर। उसके बाद सी एंड डी रूल पढ़े थे, सी एंड डी रूल। तो सी एंड डी फॉर्मूला से काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। तो सी एंड डी फॉर्मूले क्या थे? साइन सी प्लस साइन डी, जब इस तरह से लिखा हो ना, तो ये पढ़ा था हमने, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, है ना, एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये लिख लीजिएगा जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं अटेंड किया था। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू कॉस साइन हो जाता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। आई होप सो ये फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। सी माइनस डी बाई टू, दिस वाज अनदर फॉर्मूला। एंड cos c plus cos d, this was 2, both will be in cos. So 2 cos c plus d by 2, the angle inside will be always these only, c plus d by 2, c minus d by 2. And cos c minus cos d, we saw two formulas, anyone you can use. So mostly we use this 2 sine c plus d by 2 and sine c minus d by 2, है ना? So these are four formulas, out of which this is the most important one in the sense, because there is a little difference in this, है ना? Here we have got minus, है ना? So we saw the proof for this, and we saw the many applications for this, that wherever you find something like this, sin x plus sin 3x, है ना? So when you have two sine and you need to add it, so to solve that you need to use these formulas. Okay, okay, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी द मल्टीपल एंगल्स। क्योंकि अभी हमें क्या है, ये सारे फॉर्मूले जो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, है ना? इन शॉर्ट वी कॉल इट ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। Transformation formula means we are transforming the angles, and because we don't know the values of each and every angle, so we have got some formulas which can help us to transform one angle into another angle so that we can calculate its value. Okay, so in this we saw, this was the first thing about the compound angles. Initially you might have studied sin a plus b, sin a minus b, and all these types of formulas are also there. Now we'll see the multiple angles. If you have solved this exercise 3.3, so those who have solved, they have any question to ask from this exercise, they can ask, so that if you have some doubts in this exercise 1 to 21, that we can clear, you can just check it if you have any doubt in this. अगर कोई डाउट पूछना है आपको एक्सरसाइज 3.3 में 1 से लेकर 21 तक, so that I can discuss, and if no doubts are there, then we can go ahead. Just let me know if you have any doubt. नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, चलिए तो हम नई चीज पढ़ते हैं आज, है ना? कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको पिछला नहीं पढ़ा है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। कहीं कहीं पर ये यूज फॉर्मुलेज यूज होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना? कम से कम आपको पता रहे कि भी हाँ, इस फॉर्मूले की वैल्यू इतनी होती है ना? अब इसके यूटिलाइजेशन वगैरह तो आपको पिछली क्लास में देखना पड़ेगा उस तरह से, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, सिर्फ फॉर्मूला याद होना ही सफिशिएंट नहीं है। दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट by seeing the question you understand which formula you are supposed to apply, है ना?
And by seeing the formula, you should be able to understand what type of questions can be there where I can use these formulas. So this is the most important thing in trigonometry, because there are so many formulas, and even if you mug up all the formulas, still no one can say that you have become a very perfect in trigonometry or in any of the topic. So that's how these homeworks and these practice are very much important, so that you can get the understanding. Okay, if I get this kind of questions, then I have to use these formulas, and if I get this kind of questions, I have to use these formulas. So for that only your practice is meant. You are supposed to practice so that you get that understanding, that full understanding. Okay. And these are very, very important formula. As soon as you can memorize, it will be quite helpful for you for the future topics. For 11th, as I said, for 12th also, 60% of the mathematics is based on trigonometry. So if you do not know the formulas of trigonometry, then you can understand that 50% is gone. Every second question you'll get some problem, that how to solve it. Now again this formula is coming. I don't remember the formula, and that time it will become very difficult to memorize the formulas, because everything will be going on physics, chemistry, maths with a full space, and you will have the trigonometry formulas also, and the chapter which you are studying, that also. Sorry. Sorry. Okay. So write the heading. So we have another set of formulas, and a particular importance of these formulas. The topic name is multiple angles. Multiple angles. Multiple angles. आई होप सो कोई ऐसा नहीं है जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ में ना आता हो ना, आता है इंग्लिश वगैरह, मेरे ख्याल से पुणे स्टूडेंट, सो everyone will be knowing good English, because I'll mix according to that. Because currently I am in UP, and when I take classes, I take it in Hindi, most of the things. But because all of you are from Pune, so there might be some difficulty. So that's why I'm speaking in both, and mostly in English. Okay, so write the heading multiple angles. So here we have formulas related to what? For example, सुनिएगा, आपको जैसे हम बेसिकली क्या ये सारे फॉर्मूले क्यों यूज कर रहे हैं? If someone is asking you the value of sine 30 degree, you can very easily say that it is 1 by 2. Okay, है ना? If it was for 10th, है ना? If you are asked the value of sine 45, then you can very easily say that 1 by root 2, है ना? Because you have already memorized it. And if it is sine 90, you can say 1. है ना? Now, if someone asks you the about 75 degree, है ना? So 75 degree before we didn't know, and now but we have some formulas which we can use. So we can write it as 30 plus 45, and we can use the formula for sine A plus B, and we can get the answer. So what type of formulas help in solving this kind of question of these formulas? A plus B and A minus B, compound formula and compound angles. So these formulas are meant for this only, so that we can find out the trigonometric ratios of some certain level of angles, some certain types of angles, which are not standard formula, which are not standard angle. Standard angle means which are not 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, not like that. Similarly, we have another formulas, multiple angles. Multiple angle means let's say 2A, 3A, 4A, all these formulas we are going to see here. So first we'll write down the formulas. Then we'll see how it has come and what are the proofs and all. And then we'll see the questions that where these formulas can be used. So लिखिए, है ना, काफी important formulas हैं ये सारे. Sin 2A, है ना, the most basic and the easiest formula. Sin 2A is equals to 2 sin A cos A. This is formula. And in terms of tan भी इसका formula होता है 2 tan A upon 1 plus tan A square. इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 2 sin A cos A, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं? sin 2A लिख सकते हैं. तो साइन का फॉर्मूला दो टर्म्स में है. 90% क्वेश्चंस में ये यूज होता है.
और कहीं 10% क्वेश्चंस में ये यूज होता है ना। 12th में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें sin 2a का फॉर्मूला क्या यूज होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अगर कहीं समझ में नहीं आया कौन सा लगाए, तो ये पहला वाला लगा दीजिए ना, 90% क्वेश्चन में पहला वाला लग जाता है। सेकेंड cos 2a है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अमंगस्ट ऑल दीज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर है ना। जितने भी 6-7 फॉर्मूले देखने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट cos 2a का है ना, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा है ना। तो cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं और चारों पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है ना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दिस इज फॉर्मूला ऑफ cos 2a प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos है ना। Another formula is 1 minus 2 sin square a. Second formula है ना। Third formula for this is cos square a minus sin square a, which is very rarely used. And the last is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square, which is also very rarely used. These first two formulas are used most of the time, but we have to remember all the 4 formulas because all 4 are used somewhere else. So we have in 12th many things, many topics, many questions where cos 2a we have to use this 4th formula. So all are important. Third, so sin 2a, cos 2a, tan 2a, इसका एक ही फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद और भी बन सकते हैं है ना, कोई फॉर्मूला निकाल सकता है cosec 2a का है ना, और sec 2a का, cot 2a का। तो ये सब फॉर्मूले हम याद नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं sin 2a पता है रेसिप्रोकल कर देते हैं सबका, और वो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला तो निकल आता है, ठीक है। यही 3 है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं है ना 2a के टर्म्स में। sin 2a is equals to 2 sin a cos a, या फिर 2 tan a upon 1 plus tan square a। cos 2a is equals to 2 cos square a minus 1, इधर 1 minus 2 sin square a और cos square a minus sin square a, और 1 minus tan square a upon 1 plus tan square। ये चारों फॉर्मूले ही किसके हैं, cos 2a के फॉर्मूले हैं है ना। अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूलाज यूज होते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना। लेकिन मैंने आपको फिर भी एक हिंट दे दिया है कि ज्यादातर क्या यूज होते हैं, फर्स्ट और सेकंड यूज होते हैं ज्यादातर है ना। इसी तरह से tan 2a is equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले आते हैं जो हमें पता होने चाहिए। क्या फॉर्मूले हैं, जैसे देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, इस 1 को मैं इधर ले आऊं अगर लेफ्ट हैंड साइड, तो एक फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस कॉस 2a, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर इसकी और इसकी बात करूं तो 2 sin स्क्वायर a को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे है ना, ऐसे कैसे देखिए cos 2a is equals to 1 minus 2 sin स्क्वायर a। तो 2 sin स्क्वायर a को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊं तो राइट हैंड साइड पर क्या आ जाता है 1 minus cos 2a। So 1 minus cos 2a is equals to 2 sin square a. So although these two have come from the above formula, but it is very much helpful that if we can remember these two formulas also as it is, है ना? Because most of the time these two formulas also will come in our questions, ठीक है। So we have to remember 1 plus cos 2a is equals to 2 cos square a and 1 minus cos 2a is equals to 2 sin square a, ठीक है। तो आया वहीं से, कोई बोले सर उसी से निकाल लेंगे, हाँ तो निकालना पड़ेगा ना। इट विल टेक सम टाइम, 2 मिनट्स 3 मिनट्स 1 मिनट एटलीस्ट, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट याद कर लिया तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा ना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन से बहुत ही फ्रीक्वेंटली सारे रिपीट होते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा प्रूफ का आइडिया देख लेते हैं ना। सारे फॉर्मूले आप आराम से खुद से प्रूव कर सकते हो, बस मैं पहला बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। तो प्रूफ देखिए कैसे है, साइन 2a निकालना है तो इसको मैंने लिख दिया साइन a प्लस है ना, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमें आता है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b है ना। तो यहाँ पर b और a दोनों सेम ही है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और ध्यान से देखिए दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है 2 साइन a कॉस है ना। तो ये कौन सा प्रूव हो गया आपका, ये वाला फॉर्मूला। ये बनाने के लिए क्या किया देखो,
मैंने cos a से डिवाइड कर दिया और cos a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा 2 tan a, और ये cos स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में आके क्या बना देगा sec स्क्वायर a बना देगा। हम जानते हैं cos स्क्वायर a का रेसिप्रोकल sec स्क्वायर a। और क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस, है ना। सिमिलरली cos 2a के फॉर्मूले बनाने हैं तो cos 2a को लिख दीजिए a प्लस a, है ना, और फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे, है ना। इसको आप एज अ होमवर्क एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। इसी तरह से tan 2a का फॉर्मूला, tan a प्लस a, और वहां पर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, वहां से आपके आंसर आ जाएंगे। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेट करके कुछ और फॉर्मूले हैं, है ना, इसी से रिलेट करके। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो नेक्स्ट फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल मींस आपको ए के बारे में पता है और a/2 वाले फॉर्मूले निकालने हैं, a/2 वाले फॉर्मूले नहीं, a/2 के बारे में पता कर, रुक जाओ, हाफ एंगल फॉर्मूला देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या है देखिए, पहला साइन ए, तो इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो अब ऊपर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, है ना। यहां फिर से लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ध्यान से देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहां एंगल 2a है तो राइट हैंड साइड पर एंगल क्या हो जाते हैं, है ना। तो अगर मैं ये फॉर्मूला मान लगाया मैंने साइन 100 डिग्री पर, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा 2 साइन इस एंगल का आधा, कितना हो गया 50, और कॉस कितना हो जाएगा 50। क्या ये बात समझ में आई कि ये जो फॉर्मूले हैं, इस हर फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पर आप जो एंगल देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर जो भी फॉर्मूला आ रहा है ना, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल को हाफ कर सकते हो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल को हाफ कर सकते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल को हाफ करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके वेरी गुड, ठीक है। आई होप तो सबको समझ में आ रहा है ना, कि ये फॉर्मूले क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर 2a है ना, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। तो उसी को यूज करके ये कुछ और फॉर्मूले बना दिए। तो बताइए अगर यहाँ साइन a है तो राइट हैंड साइड पर एंगल क्या आएंगे, बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर एंगल a है तो राइट हैंड साइड पर एंगल क्या आएंगे, a/2, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन a/2 कॉस a/2, है ना, या फिर 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। इसी तरह से cos a का फॉर्मूला, है ना, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, है ना, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, हर जगह a/2, है ना, सेम फॉर्मूले जो ऊपर लिखे हुए हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ये हो जाएगा, है ना। एंड थर्ड इज tan a वाला फॉर्मूला, तो 2 tan a/2 अपॉन
Am I audible now? क्या मेरी आवाज आ रही है? मुझे बस इतना बता दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आएगी। ओके, एक्चुअली थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी चली गई यहाँ पर, थोड़ा नहीं पूरी चली गई इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट्स हाउ। तो मैं वीडियो भी ऑफ कर दे रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है ना, हमारा नेट चल रहा है, नेट इज सफिशिएंट। ओके है ना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर एक्टिव रहिएगा, मुझे पता चलता रहेगा। ओके, सो दिस फॉर्मूला वी हैव गॉट tan a by 2 is equals to 2 tan a by 2 अपॉन 1, और ये गलती से मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस, बट यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये ये तीन फॉर्मूले और नोट कर लीजिए, हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलते हैं इनको, है ना। और इनके भी अपने अलग यूज है, ऑल्दो है जैसे ऊपर है वैसे ही लिखा हुआ है, बट स्टिल दे आर वेरी मच यूजफुल इन देयर ओन सेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं और फिर आगे करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है प्रूव दैट, तो ट्रिग्नोमेट्री most of the questions are these types of questions only, where we have to prove LHS is equals to RHS. Sin 2 theta is equals to 1 plus cos 2 theta is equals to tan theta, है ना। So this is the question. तो देखिए यहाँ पर आपको LHS RHS प्रूव करना है, और LHS को देख के ही आपको हिंट लग जाएगा कि हाँ मुझे मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले यूज करने हैं, है ना। मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले यूज करने हैं, तो अब इसमें कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, किस तरह से यूज करने हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी। तो कैसे यूज करना है, तो देखिएगा ध्यान से। तो साइन टू थीटा के जैसे मैंने बताया कि कई फॉर्मूले है ना, दो फॉर्मूले। ज्यादातर यूज कौन सा होता है, फर्स्ट वाला, है ना। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। कितना आ जाएगा देखिए, तो यहाँ एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं, एलएचएस। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसको याद कर लीजिएगा सारे, नेक्स्ट क्लास तक आपको याद होने चाहिए। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यूज कर लिया हमने। फिर देखिए मैंने ये फॉर्मूला आपको एक डायरेक्ट बताया था, वन प्लस कॉस टू थीटा को। एक्चुअली क्या है ना, कॉस टू थीटा को वन पसंद नहीं है ना। तो वन पसंद नहीं है का मतलब कि वो हमेशा जब भी कॉस टू थीटा के साथ वन आएगा, है ना, जब भी कॉस टू थीटा के साथ वन आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, हमेशा ये फॉर्मूला लग जाएगा। और ऊपर हमने देखा कि ये किसके बराबर होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो लगाने से फायदा क्या हुआ, नीचे का प्लस गायब हो गया। अब आप यहाँ सॉल्व कर दीजिए, छोटी सी सॉल्विंग है, और यहाँ से आपको साइन अपॉन कॉस कितना दिख जाएगा, tan दिख जाएगा, है। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि भाई यहाँ पर आप क्या करिए, मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करिए, है ना। एंड व्हेन वी विल यूज द मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एंड वी विल सॉल्व इट, विल गेट द आंसर, है ना। वन प्लस कॉस टू थीटा, ये डायरेक्ट याद रखिए। अगर वन माइनस आता तो उसकी जगह पर क्या हो जाता, साइन की जगह कॉस की जगह पर साइन हो जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूले है। और क्वेश्चन देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन और मैं करता हूँ, फिर आपको ट्राई करना है। द क्वेश्चन इज sin 2 theta upon 1 minus cos 2 theta, this we have to prove is equals to cot theta, है ना। काफी सिंपल चीज है, बस थोड़ा सा सुन लेंगे ध्यान से तो कहीं पर भी मिस नहीं हुआ, है ना। तो फिर यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, और 1 माइनस cos 2 थीटा अभी ऊपर बताया कि 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin से sin, cos अपॉन sin क्या होता है, cot थीटा होता है। ये आंसर है, नोट करते जाइए, है ना। क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। तो 1 प्लस साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, एंड दिस वी हैव टू प्रूव इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, है ना, नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। सोनाली, बेटा आप मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी आएंगे, थोड़ा सा लेट हो गया।
ओके, तो देखिए कैसे सोचना है इस फॉर्मूले में। पहले तो ये कॉन्सेप्ट लगना है कि ऊपर देखो चीजें प्लस में है ना, और नीचे भी प्लस में है। कुछ ऐसा करना है हमें, कुछ ऐसा करना है कि कैंसिल आउट हो जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पर यही किया ना, नीचे माइनस में है, ऊपर तो कुछ था नहीं, तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हमने फॉर्मूला लगाया तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ फॉर्मूले यूज करने की कैंसिल आउट हो जाए। तो अब कैसे करना है, तीन तीन चीजें लिखी हुई हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि cos टू थीटा एंड वन, है ना, means they have to be always together. You can consider it like this is the नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, है ना। तो अगर आप इनको साथ में रखेंगे तो हमेशा ये साथ में आ जाएंगे, है ना। कहीं पर भी हो, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर में कितने भी दूर हो, है ना, सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले इनको साथ में कर दो, वन प्लस कॉस टू थीटा, है ना। देन वॉट एवर इज रिमेनिंग दैट वी कैन राइट। Similarly, denominator also 1 and cos 2 theta. They will always be together, है ना, all the questions and plus sin 2 theta. तो पहले तो हमने इतना लिख दिया, है ना, किस कांस्टेंट कॉन्सेप्ट से कि 1 के साथ cos 2 थीटा आना चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला लगा दिया अब इसका, 1 प्लस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब चीजें जो है किस एंगल की तरफ जा रही है, थीटा की तरफ जा रही है। तो जब थीटा की तरफ जा रही है, सो एवरी एंगल हैज टू बी कन्वर्टेड इन थीटा, है ना, देन ओनली वी कैन डू सम कैलकुलेशन। ऊपर 2 थीटा में मान लो, है ना, और नीचे थीटा में, तो आप क्या कैंसिल आउट करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। सो दैट्स हाउ वी हैव टू convert each and every angle in theta. So here we'll use the first formula, 2 sin theta cos theta. Similarly, denominator 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta, and here again 2 sin theta cos theta. Now these types of questions you have to take common. So in the numerator we can very easily see that 2 cos theta is common, and we'll get the remainder cos theta plus sin theta inside bracket. Similarly, denominator 2 sin theta is the common, and we'll get sin theta plus cos theta. And if you see carefully, this part is common, it will get cancelled along with 2. So we'll get the answer as cos upon sin, which is nothing but cot theta. Okay, so this is the answer. How many of you understood these questions very clearly? Not just raise your hands immediately so that I can go ahead. Just raise your hand immediately so that I can go ahead. And if you have anything to ask, you can ask, and you can just see, have a look if you want to understand it. and अभी तक समझ में नहीं आया, अगर नहीं देखा है, just check it out. सुधाकर कुणाल, ओके वेरी गुड। कुणाल बेटा समझ में आया, पूछना है कुछ पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए सबको समझ में आ रहा है। ओके, सोनाली आपको तो आया क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है आपका, है ना, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। अब आप कर सकते हैं इसको। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही कुछ कुछ है ना, प्लस कॉस थीटा। दिस वी हैव टू प्रूव इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। करिए। तो यहां से देखो ये भी हिंट लग रहा है, ये फॉर्मूला ऐसे याद रख लीजिए जो मैंने याद करवाया आपको अभी, 1 प्लस कॉस 2a और 1 माइनस कॉस 2a। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एंगल 2 है, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जा रहा है, a हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो अगर यहाँ पर एंगल a होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। फॉर्मूला यही यूज करना है आपको, ठीक है। करिए थोड़ा, जिस जिसका आंसर आ जाए जस्ट रेज योर हैंड्स।
हैंड रेस करिए तो जिस जिसका हो जाए। If you are preparing for any competitive exams, you must solve RD Sharma. This is the basic. It's not that RD Sharma will get you clear in a competitive exam, but this is the basic thing. हुआ किसी का? वेरी गुड रुद्राक्ष। और भी स्टूडेंट्स कर लेंगे। सेम जैसे ऊपर किया वैसे ही करना है ना, बस उसमें ऊपर प्लस था नीचे माइनस, इसमें ऊपर माइनस है और नीचे प्लस। आंसर भी देखो वैसे ही आया, उसमें कॉट आया इसमें tan आएगा, है ना। और उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एंगल 2 थीटा था तो राइट पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 आएगा। देखिए आप लोग कर पा रहे होंगे, मैं कर देता हूँ यहाँ पर। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कर लिया उनके लिए क्वेश्चन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में दिखाई देगा ये। रूट ऑफ टू प्लस रूट ऑफ टू प्लस रूट ऑफ टू प्लस 2 cos 8 theta. We have to prove it is equals to 2 cos theta. हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके करना है, इसको करिए, है ना। बाकी लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या किया मैंने, जैसे कि आपको बताया था कि ये 1 और cos जो होते हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरह होते हैं, तो इनको साथ में लिखना है हमेशा, है ना। तो LHS सॉल्व किया मैंने, लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा। अब जैसा हमने देखा था कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा। अब देखो ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हमें थीटा बाई 2 में करना है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos theta by 2 and plus 2 sin theta by 2 and cos theta by 2। और इतना करने के बाद हमें कॉमन लेना, आंसर आ जाएगा। तो कॉमन है 2 sin theta by 2, so we'll get here sin theta by 2 and plus cos theta by 2 and divided by 2 cos theta by 2 common, so we'll get here cos theta by 2 and plus sine theta by 2. Now, if you look carefully, this will get cancelled. 2 also will get cancelled, and we'll get the RHS as tan theta by 2, and LHS as tan theta by 2. See, I hope so it is clear. Okay. So we'll see this another question. Root of 2 plus root of 2 plus root of 2 plus 2 cos 8 theta, and this we have to prove equals to 2 cos theta. तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं बता देता हूं यहाँ पर, है ना। देखिए इसमें क्या किया, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो LHS वी विल सॉल्व। तो सॉल्व कैसे होगा? तो इतने सारे जो रूट लगे हुए हैं, तो पहले तो हम एकदम अंदर इनसाइड वाले रूट में गए सबसे पहले, है ना, क्योंकि उसके बाहर तो कुछ सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस 8 थीटा, है ना। अब मुझे फॉर्मूला पता है, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, एंगल हाफ हो जाता है। तो बताइए अगर मैं 1 प्लस कॉस 8 थीटा खोलूंगा तो 2 कॉस स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर एंगल कितना आएगा, अगर 2 थीटा का थीटा हो रहा है तो 8 थीटा का क्या होगा, 4 थीटा, है ना। वेरी गुड सुधाकर, है ना। तो 4 थीटा हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, ठीक है। तो √2 इंटू और 1 प्लस कॉस 8 थीटा की जगह लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, देन √2 प्लस अब ये देखिए अंदर से क्या बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया, कॉस का स्क्वायर है तो कॉस बाहर आ गया, सबसे पहला वाला रूट हमारा गायब हो गया। अब सेम कॉन्सेप्ट से मैंने यहां पर फिर से सॉल्व किया, तो अंदर 2 कॉमन ले लिया और क्या बचा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। फिर हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, और सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर से आ जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल 4 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और इससे फिर ये वाला रूट हटाएंगे तो देखो अंदर 2 स्क्वायर है तो 2 आ गया, कॉस स्क्वायर है तो कॉस आ गया, तो ये कॉस 2 थीटा बचा। फिर यहां से 2 कॉमन लिया और 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको बाहर लाएंगे तो 2 स्क्वायर का 2, कॉस स्क्वायर का कॉस, और यही था हमारा RHS। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखिए इसको, अगर कुछ समझ में नहीं आया कहीं पर कोई स्टेप पूछ सकते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो क्वेश्चन सेक 8 थीटा माइनस 1 सेक 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। देखिए अब मुझे ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो सेक पर है ना, और राइट हैंड साइड पर tan है। तो सेक 4 थीटा सेक 8 थीटा के तो हमें फॉर्मूले आते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और यहां से इस सेक को भी लिख दिया क्या, 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है सेक का कॉस। फिर इसको मैंने ऊपर ही ऊपर एलसीएम लिया, कितना, cos 8 थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी cos 4 थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से बचा 1 माइनस cos 4 थीटा, है ना। अब हम जानते हैं कि भाई 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वही फॉर्मूला लगाया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर और एंगल हाफ हो जाएगा तो 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर, ये एंगल हाफ हो जाएगा तो 4 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा। तो इतना सॉल्व कर लिया, देखो 2 से 2 कट गया, है ना। अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos 4 थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें ये सोचना है कि इसको किस तरह से
tan 8 थीटा और tan 2 थीटा बनाएंगे, ठीक है। तो इसी में दिमाग लगाना था, अभी तक तो क्या था, लॉजिकल चीजें थी। तो अब देखो इसमें दिमाग कैसे लगेगा, मुझे 8 बनाना है और 2 बनाना है, मतलब 4 नहीं चाहिए मुझे, तो 4 को हटाना पड़ेगा, या तो 4 को आधा कर दो या तो 4 को डबल कर दो, है ना। तो देखो मैंने ऐसे किया, क्या किया, साइन 4 थीटा के साथ, है ना, एक cos 4 थीटा रखा, cos 4 थीटा रखा, है ना, साइन 4 थीटा के साथ एक cos 4 थीटा रखा और एक साइन 4 थीटा को अलग कर दिया, है ना। ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन लिख दिया, 4 थीटा करके, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है cos 8 थीटा, है ना, और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। इतना किया हमने, तो इतना करने से क्या फायदा होगा, यहां से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो उल्टा फॉर्मूला लग जाएगा, उल्टा नहीं है लेकिन ऐसे लगा सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2 ए का फॉर्मूला देखा था हमने, ये क्या होता है 2 साइन ए कॉस। तो ये फॉर्मूला जो है सारे दोनों डायरेक्शन में लग सकते हैं, लेफ्ट वाला लिखा है तो राइट लिख दो, राइट वाला लिखा है तो लेफ्ट लिख दो, तो ये हो जाएगा। तो लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, जब राइट वाले से लेफ्ट जाएंगे तो एंगल डबल हो जाएगा, है ना, लेफ्ट से राइट एंगल हाफ हो रहा है, राइट से लेफ्ट एंगल डबल हो जाएगा, तो इस एंगल को डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन 8 थीटा, ठीक है। अब साइन 4 थीटा को हटाना है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाया इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 2 साइन और एंगल हाफ हो जाएंगे 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा and divided by 2 cos 8 theta and sin square 4 sin square 2 theta। अब देखिए आंसर आ जाएगा आपका, यहां से 2 से 2 कट गया, एक sin 2 थीटा काट दिया, देखो sin 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, ये तो बन गया tan 8 थीटा, है ना, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है sin 2 थीटा और न्यूमरेटर को cos 2 थीटा इसके नीचे ले आए, तो ये भी कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा tan 8 theta upon tan 2 theta। I think so it is clear। नोट करिए इसको, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसको दोबारा देखिएगा अच्छे से, है ना, कैसे सॉल्व किया है। सेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए उसको हमने कॉस्ट के टर्म्स में लिख के फिर फॉर्मूले लगाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, कुछ और फॉर्मूले लिख लेते हैं, कुछ और फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमारे काम आएंगे अभी, है ना, और मे भी अगर नेक्स्ट क्लास मिलता है मुझे तो सॉल्व कर सकते हैं हम, नहीं तो आपके सर लेंगे तो उस पर वो क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। तो मल्टीपल एंगल जो हम देख रहे थे, तो उसमें 2a वाले फॉर्मूले हमने लिख लिए, है ना, साइन 2a कॉस 2a tan 2a। अब इसी तरह से 3a वाले फॉर्मूले भी आते हैं, है ना, वो लिख लीजिएगा, 3a फॉर्मूला। तो 3a फॉर्मूले क्या है, तो जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, है ना, जो कि आपको याद रखना है। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं, लिखिए, पहला साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसको याद करने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। cos 3a इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ठीक है। यहीं से एक और फॉर्मूला मिल जाता है, मैं राइट हैंड साइड से साइन कॉमन ले लूं अगर, और इसको नीचे ले आए, तो देखो साइन कॉमन लेके क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, और उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया, है ना। तो इस तरह से भी यूज कर लेते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर भी cos 3a को राइट हैंड साइड से cos a कॉमन लेके नीचे ले आए, तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। तो ये चीज भी कई जगह दिख जाती है, तो हमें पता रहना चाहिए कि साइन 3a cos 3 ऐसे फॉर्म ले, और tan 3a इज इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला है ना, साइन 3a cos 3a tan 3a। होपफुली इसमें और ज्यादा फॉर्मूले नहीं है ऐसे, इसी तरह से।
ठीक है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए यहां तक। सेम जैसे हमने 2A में फॉर्मूले थे तो ए के भी फॉर्मूले निकाले थे, इसी तरह से यहां पर ऐसे 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं जो कि बहुत कम यूज होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूले हैं? साइन 3A। अब देखेंगे आप ये फॉर्मूले क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3A था, एंगल क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है। तो साइन ए का एक और फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा। तो अगर यहां पर एंगल 3A से ए हुआ है तो ए है अगर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, 3 साइन A/3 माइनस 4 साइन क्यूब A/3। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से देख के हम लगा सकते हैं, कहीं पर यूज हो गया अगर तो आपको पता रहे कि हाँ भाई ऐसे फॉर्मूला ये बना है। हर जगह A/3 आएगा, A/2 नहीं आएगा। A/3। इसी तरह से tan A का फॉर्मूला 3 tan A/3 माइनस tan क्यूब A/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A/3। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही कम यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर कोई फॉर्मूला यूज हुआ है तो फिर आपको पता नहीं। तो इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं। अभी अभी आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आप क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तो अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 3.4 है ना। आपका भी सबसे बड़ा होमवर्क यही है कि मेमोराइज फॉर्मूलास, है ना। जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, देखिए आप ऐसे कॉपी से याद कर सकते हैं, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे उतना एक्सपर्टली याद नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा दिक्कत है तो क्या करिए, एक A4 शीट में या चार्ट पेपर में लिख के, है ना, जहां आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल में, वहां पर सारे फॉर्मूले ऐसे लगा दीजिए। तो आपके सामने रहेंगे तो पढ़ने जब बैठो तो एक बार उसको रिवाइज कर लिया। इस तरह से आप 1-2 हफ्ते उसको देखेंगे, डेली पढ़ेंगे ना, तो सारे याद हो जाएंगे, तो विजुअल मेमोरी में आपके फिट हो जाएंगे, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं अगर मुझे क्लास मिलती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऋतुजा आप लेट आए हैं, है ना, लेट आए तो आप मांग सकते हैं रिकॉर्डिंग सर से, तो वो आपको दे देंगे। और जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं सुनी थी वो भी सर से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट।